हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे अध्याय 1, जो कि इनका क्लास हो चुका है क्लास 12th जियोग्राफी का अध्याय 1 ऑब्जेक्टिव। और अध्याय 1 का क्लास हो चुका है और जिसमें से आपको कुछ आंकड़ों पर आधारित प्रश्न भी करा दिया गया है और जनगणना, जनसंख्या, वितरण, घनत्व ये सब के बारे में पढ़ा दिया गया है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या पर प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या क्या है, 2011 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या, जनगणना क्या है और जनसंख्या घनत्व क्या है, ये सब के बारे में पढ़ा दिया गया है। आज उनका हालांकि ऑब्जेक्टिव करा देना ही उचित है। तो बिना देरी किए हुए हम सब अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन है आपका ऑब्जेक्टिव सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। जनसंख्या क्या है? फिर से रिवीजन थोड़ा करवा देता हूँ। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। वही बात करें, जनगणना क्या है आपका? किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल के दौरान उस क्षेत्र में लोगों की संख्या, उस क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या को गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। यानी आप एक सरल सा शब्द में आप परिभाषा या डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या किसी निश्चित समय अवधि के दौरान लोगों की संख्या को गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। और जनसंख्या क्या? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहलाता है। वही बात करें, जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर मान लीजिए अब मेरा गांव 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है अगर, और यहाँ पर 1600 व्यक्ति रह रहा है, 1600 व्यक्ति रह रहा है, तो इसको परिभाषा में ऐसे लिखना है जनसंख्या घनत्व। क्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या कहा जाता है। देखिए, अब कहीं भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व पता करने के लिए आप पहले जनसंख्या कितना है, उस क्षेत्र का एरिया क्या है, उसका कुल भूमि, अगर मान लीजिए मेरा अगर गांव का 4 किलोमीटर एरिया है और उस एरिया में 1600 व्यक्ति रह रहा है, तो हम पहले कुल भूमि लिखेंगे। उसके बाद उस क्षेत्र में रहने वाले कुल संख्या, उस क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या में भाग दे देंगे। वही भाग देंगे तो 4 हो गया आपका मेरा पूरा गांव का एरिया, 4 किलोमीटर, और कितने व्यक्ति रह रहा है? तो 1600 व्यक्ति रह रहा है। तो इसी दोनों को भाग देंगे तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में हमारे गांव में 400 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। और यही हम लोग आंकड़ा दिए थे, क्या 1600 व्यक्ति हमारे गांव में रह रहे हैं और मेरा गांव का कितना एरिया है? 4 किलोमीटर एरिया है, जो कि इन दोनों को भाग दिए अगर हमारे गांव की कुल भूमि में कुल जनसंख्या से भाग दिए तो जनसंख्या घनत्व निकला। एक जाहिर सा शब्द है। और वही बात करें तो कितना निकला? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो वहीं आपका पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? बिहार में। कितना था? 53.33%। 53.33% जनसंख्या थी कहाँ पर? बिहार में। वही सबसे महिला साक्षरता सबसे कम आपका बिहार में, सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। सबसे अधिक केरल में, अप्रॉक्स 90+ है, 90% प्लस कहाँ है? आपका केरल में ही। भारत में का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? आपका बिहार, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 71% लगभग है। सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.64%। कितना? 10 की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 17.64%। और वार्षिक वृद्धि दर यानी बोल सकते हैं भारत में एक वर्ष में अगर 100% जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कितना प्रतिशत भाग एक वर्ष में बढ़ रहा है? उस जनसंख्या में अगर हमारे देश में 100% है तो 2%
प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है, 100% का 2% प्रति वर्ष में जनसंख्या बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर को माइनस और इसको एक भागा दे के, एक भाग करके इसमें जो भी घटोतरी और बढ़ोतरी होती है उसके हिसाब से यह आंकड़ा को प्रस्तुत किया, जिसमें से वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। वही बात करें 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 में। देखिए जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या होता है? सबसे पहले बात है, जनगणना आपको बताएं क्या किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान लोगों की संख्या को गिनती करना ही क्या कहा जाता है? जनगणना कहा जाता है। यह भारत में 10 वर्षों के दौरान होता है। 2011 में हुआ था, फिर 2021 में जनगणना होने को समय था, परंतु उस समय कोविड-19 महामारी का अकाल था, जिसके कारण 2021 में जनगणना नहीं हुआ और 2011 का ही आंकड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए 2031 में जनगणना होने नहीं वो जनगणना आपका कब होगा? 2031 में, क्योंकि 2021 में ही इनका समय था जनगणना का, बल्कि उन समय कोविड-19 के वजह से, कोविड-19 के कारण इस जनगणना को निलंबित करना पड़ गया था सरकार को। वही बोल रहे हैं महान विभाजक वर्ष क्या है, यानी बोल सकते हैं महान विभाजक वर्ष क्या होता है? 1921 में आपका भारत में 1921 में आपका भारत में जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही थी और घट गई थी। अब बोलिएगा जनसंख्या बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन तो घट कैसे गया? देखिए अगर जन्म दर अधिक हो रहा है प्रत्येक वर्ष किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में अगर जन्म दर अधिक हो रहा है और मृत्यु दर कम हो रहा है तो उस देश में जाहिर सा शब्द है क्या, उस देश में जनसंख्या बढ़ेगा। और उस देश में अगर विकसित नहीं कर रहा है तो विकसित थोड़ा कम करेगा, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है और वह भी अधिक तेज़ी गति से बढ़ रहा है। वही बोल रहा है भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 में, जो कि इन्हें महान विभाजक वर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि इस वर्ष में भारत में जनसंख्या बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? महान विभाजक वर्ष कहा गया। वही 5 नंबर क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। 121 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में जनसंख्या भारत का 121 करोड़। वही बात करें 2001 में भारत की जनसंख्या 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़। 102.8 करोड़ कब था? 2001 में। 2011 में 121 करोड़। वही बात करें अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है आपका? देखिए बोल रहा है साक्षरता दर इन चारों में से किसकी सबसे अधिक है? कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। 7 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था कितना था? अभी जस्ट आपको बताएं और वही क्वेश्चन रिपीट किया है, तो कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? फरवरी 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति क्यों लागू किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था? देखिए सबसे पहला बात है कि राष्ट्रीय युवा नीति भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था और जिनमें से बताया गया क्या 15 से 29 वर्ष वाले आयु वाले व्यक्ति को 15 से 29 वर्ष आयु वाले व्यक्ति को हम युवा रूप में परिभाषित कर रहे हैं। कौन ये कहा है? सरकार कहा है। कब? फरवरी 2014 में यह नीति को लागू किया और उसमें बताया कि 15 से 29 वर्ष आयु वाले वर्ग को युवा रूप में देखने पड़ता है और आयु रूप में परिभाषित करते हैं युवा रूप में। वही 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल उद्यमिता के लिए नीति बनाई? 2015 में। सन 2015 में भारत सरकार ने कौशल विकास उद्यमिता के लिए नीति बनाई। वही 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? बोल रहा है जनघनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है आपका? बिहार का। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। और बात करें भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन है आपका? महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरा नंबर पे आपका बिहार है। पहला उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, यानी बोल सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे बिहार। वही बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। हालांकि भारत का प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था पहला जनगणना। और संपूर्ण जनगणना आपका 1881 में हुआ था। वही बोल रहा है अगला क्वेश्चन क्या, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य का है? केरल। कितना? 93.91%। 93.91% है। 93.91%। सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक साक्षर और पढ़ा लिखा राज्य कौन है आपका? केरल है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा, बोल सकते हैं वहाँ 5% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ना पढ़ा लिखा हुआ है। और सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ राज्य भारत में बिहार है, जो कि लगभग 50% पढ़ा हुआ है। और 50% व्यक्ति क्या है? अनपढ़ है। और 50% व्यक्ति पढ़ा हुआ है। और वही अगर दूसरा राज्य जाए, बिहार के अलावा अगर केरल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ मात्र 5% व्यक्ति पढ़ा हुआ है और लगभग 95% व्यक्ति साक्षर हैं। वो अपने से पढ़ना लिखना और बोलना जानते हैं, इसीलिए उन्हें साक्षर माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं? बोल रहा है भारत की विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं भारत में? तो 16% लोग रहते हैं। हालांकि NCERT किताब में दिया गया है 17.5 और बिहार बोर्ड ऑप्शन दे रहा है 16%। इसीलिए आपको हमेशा लगभग वाला आंसर मारना है। कभी भी थोड़ा सा मिस्टेक करता है क्या? हाँ, NCERT पॉइंट को छोड़ करके अपना मन लगाने लगता है। इसीलिए हालांकि NCERT में 17.5% है और आप चाहें तो 16 लगा सकते हैं और वर्तमान में 16 ही चल रहा है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी 68.84%। अगर ग्रामीण आबादी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69% लोग गाँवों में रह रहे हैं, तो कितने प्रतिशत लोग फिर शहर में रह रहे हैं? अगर 68.84% लोग ग्राम में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो 31.16%, 31.16% लोग कहाँ रह रहे हैं? शहर में, यानी नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत? 31.16%। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ से सवाल को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा पॉइंट पे बात करते हैं। क्या सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? किस राज्य का है? तो हो जाएगा बिहार। बिहार कितना है मेरे भाई? 1106। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम। वही अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? जनसंख्या घनत्व पाया जाता है पश्चिम बंगाल। बोल रहे हैं 2011 के बाद किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है? बिहार के अलावा, यानी बिहार के बाद दूसरा नंबर पे पश्चिम बंगाल। कितना? 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर पूछ देगा क्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा आपका? पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है आपका? महाराष्ट्र। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा कौन है आपका? बिहार। वही अगला क्वेश्चन है आपका क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित है? तो 25.6%। हालांकि यह डाटा हमको करेक्ट नहीं लग रहा है, इसीलिए बिहार बोर्ड अभी मान रहा है 25.6%। अगला क्वेश्चन है, 2011 के बाद भारत में आगामी जनसंख्या, ये क्वेश्चन नहीं आएगा
और यह कब होने वाला था? 2021 में। 19 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़। 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या कब की डाटा है? 2011 की डाटा है। वही अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी है आपका जनसंख्या सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पे कौन है आपका? महाराष्ट्र। थर्ड में आपका कौन है? बिहार है। थर्ड में आपका बिहार है जनसंख्या के मामले में। 21 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 31.16%। वही बात करें ग्रामीण आबादी, ग्रामीण आबादी कितनी थी? ग्रामीण आबादी कितनी थी? 68.84%। 68.84%। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार। देखिए, पुरुष का प्रवास तो कई कारण से होता है। हम एक स्थल से दूसरे स्थल जाते हैं। अगर देखिए, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, ऐसा कथन आप लोग कई बड़े व्यक्ति के मुंह से सुने होंगे, पर ऐसा बात है नहीं हकीकत में। क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है और वहाँ का जो भी संगत है उसको समझना पड़ता है। इसलिए भारत में पुरुष प्रवास कई कारण से हो सकता है। विवाह भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकता है, व्यवसाय भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, रोजगार भी हो सकता है। बल्कि इन छः में से सबसे प्रमुख जो है, सबसे अधिक जो ज़रूरत होती है काम और रोजगार की खोज में सबसे अधिक एक स्थल से दूसरे स्थल व्यक्ति जाते हैं, यानी प्रवास कर जाते हैं, अपना स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर रहते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्न किसका है? हरियाणा राज्य का निम्न है। हरियाणा राज्य का आपका निम्न है। वही अगला है, पंजाब की भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? 1.3%। अगला है, भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला है आपका, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या अंक सर्वाधिक है? मुंबई में सबसे अधिक व्यक्ति प्रवास होकर जाते हैं, बिहार से भी जाते हैं। सबसे अधिक वर्तमान में यूपी से जा रहे हैं। कहाँ? मुंबई। उसके बाद बिहार। महाराष्ट्र में इतनी जनसंख्या क्यों होती है? क्योंकि यूपी और बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी होती है और प्रत्येक घर में बेरोजगार दिखेगा ही। ऐसा हालांकि अभी वर्तमान में दिख रहा है। क्योंकि शिक्षित ना होने के कारण ऐसा हो रहा है, और हालांकि शिक्षित भी हो जाते हैं तो थोड़ी सा बोल सकते हैं तो ये राजनीति वाला बात हो जाएगा, इसीलिए कहना ये उचित नहीं होगा। वही बोल रहा है क्या? मुंबई में सबसे अधिक, यूपी और बिहार का सबसे अधिक व्यक्ति जाता है। कहाँ? मुंबई। वही बात करें चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। चेन्नई को सबसे पहले हम लोग मद्रास के नाम से जानते थे, चेन्नई। और चेन्नई का बोल सकते हैं प्राचीन नाम क्या है? मद्रास ही है। अगला है आपका 27 नंबर। क्या है 27 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कितना है? 1029। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943। लिंग अनुपात क्या है? प्रत्येक किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में प्रत्येक पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात। यानी बोल सकते हैं तो पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000। वही बात करें आगे, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? द्रविड़। भारत में द्रविड़ 20% बोली जाती है। सबसे अधिक कौन सा भाषा परिवार बोला जाता है? भारत यूरोपीय आर्य। कितना प्रतिशत? 73%। सबसे कम चीनी तिब्बतिया, जिसे किरात के नाम से जाना जाता है, उसे कितना प्रतिशत वह बोला जाता है? 0.80%। अगला है, कौन भाषा आर्य वर्ग भाषा में नहीं आती है? तो कौन नहीं है? तेलुगु नहीं आती है भाषा आर्य वर्ग में। अगला है आपका 31 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में किसकी स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? तो बिहार में पुरुष स्त्री पूरे निम्न है, प्लस साक्षर भी सबसे निम्न है, और सबसे अधिक केरल है, और महिला भी सबसे अधिक केरल ही।
32 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से गोवा और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा कौन है? गोवा। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा आपका सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका राजस्थान और सबसे छोटा क्षेत्र है गोवा, जिसका राजधानी पणजी है। और राजस्थान का आपका जयपुर है राजधानी। अगला है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है? 102.8 करोड़। वही 2011 की जनगणना में बात करें, 2011 में 121 करोड़, 121 करोड़। अगला है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी मुंबई। नगरीय जनसंख्या का अंक सबसे अधिक है कहाँ? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई परिवार या भारतीय यूरोपीय आर्य कितना है? 73%। भारत में हिंदू धर्म के लोग कितने प्रतिशत रहते हैं? देखिए, भारत में हिंदू धर्म के लोग सबसे अधिक रहते हैं। भारत में कितना रहते हैं? आपका 79.9%, लगभग 80%, लगभग 80%। और लगभग 9% लोग मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, 9%। और सिख ईसाई 2%, 3% ऐसे ही रहते हैं। और हिंदू में रहते हैं 79.8। हालांकि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति रहते हैं कितना? 9 कुछ % है। तो आगे है क्वेश्चन, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। कितना है मेरे भाई? 1106 है। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है आपका भारत में सबसे कम लिंग अनुपात, हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात है भारत में। भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में मेरे भाई? लॉर्ड। देखिए, भारत में संपूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ और पहला जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। जनसंख्या कितना था? 238 मिलियन। अगला है आपका, किस अवधि में जनसंख्या की वृद्धि का ह्रास हुआ? 1911 से 21। अगला है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितना है? 51.62%। अगला है, किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम है? 1901 से 11 के दशक में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 64.6%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? क्या 2011 में, यानी 2011 में जनगणना जब हुआ तो उस समय पर आधारित आंकड़ों को पूछ रहा है। इसी आंकड़ों को पढ़ने के लिए आपको क्लास में आना होगा, तो क्लास आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि यह क्लास अपलोड कर चुका और 2 क्लास में यह चैप्टर ख़त्म कर दिया गया लगभग 1 घंटा 10 मिनट के अंदर। वही बोल रहा है क्या 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है 64.6%। देखिए, हम आपको बताए थे क्लास में क्या, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखिए, मुख्य श्रमिक क्या होता है? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक दिनों तक कार्य पाता है, उससे अधिक दिनों तक रोजगार पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मुख्य श्रमिक कहा जाता है। मुख्य श्रमिक कौन है? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक दिनों तक रोजगार पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मुख्य श्रमिक कहा जाता है। वही सीमांत श्रमिक क्या है? सीमांत श्रमिक वह श्रमिक होता है जो एक वर्ष में, यानी 365 दिन में 183 दिन से कम पाता है। यानी बोल सकते हैं वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो सीमांत श्रमिक कहा जाता है। और अश्रमिक क्या होता है? वह व्यक्ति जो काम ही नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? अश्रमिक ही कहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है वो पूरे रूप से अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बोल सकते हैं तो बेरोजगारी में आ रहा है। अगला है आपका 43 नंबर,
जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। मुख्य श्रमिक, क्योंकि 183 दिन वो काम पा रहा है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? मुख्य श्रमिक कहेंगे। मुख्य श्रमिक, मुख्य कारागार या मुख्य श्रमिक कामगार कहेंगे। भारत में जनसंख्या पिरामिड का आधार क्या है? चौड़ा आधार है। चौड़ा आधार है। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग वाले को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, हालांकि 15 से 59 वर्ष होता है प्रजनक आयु वर्ग वाले व्यक्ति, 15 से 49 वर्ष। और हालांकि सबसे अधिक आश्रित जनसंख्या होती है कौन? 59 वर्ष से जो 60 वर्ष से प्लस वाले जनसंख्या होते हैं वो आश्रित जनसंख्या होते हैं, और 0 से 14 वर्ष आश्रित जनसंख्या होते हैं। वही बात करें हम सब क्या? श्रमिक, वह श्रमिक जो एक वर्ष में यानी 365 दिन में 183 दिन काम पाए, तो वो मुख्य श्रमिक नहीं पाए तो वो सीमांत श्रमिक, जो काम ही नहीं करता है, अश्रमिक। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918। अगला है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? कृषि पर आश्रित है 70%। 70% व्यक्ति हैं। वही बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना? 1106। वही अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 49 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 50 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 2011 में कितना है? 73% है। अगला है क्या? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? कौन है आपका? मुंबई। मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। अगला क्या है आपका? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक बिहार 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। अगला है और अंतिम और आखिरी प्रश्न है अध्याय 1 का। क्या है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? कौन नहीं है? 75% से अधिक जनसंख्या वाले प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न नहीं होना है, बल्कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में संलग्न होना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि वो पॉइंट क्या है? हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पढ़े हैं क्लास में। तो क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इनमें लगभग 54.6% व्यक्ति जुड़े हैं। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि कार्य, कृषि, खनन, उत्खनन करना, इन सब कार्यों में लगभग 54.6% व्यक्ति हैं। वही बात करें आपका द्वितीय क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र यानी बोल सकते हैं इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं। इनमें कितने प्रतिशत व्यक्ति संलग्न है? 3.8% व्यक्ति। 3.8% व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में संलग्न है। वही बात करें हम सब तृतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत व्यक्ति संलग्न? तृतीय क्षेत्र में आपका देखिए, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, इसमें 41.6% व्यक्ति हैं। इसमें सेवा में शिक्षक और बैंकिंग सभी सुविधाएं इसमें आ जाएगी, और जो भी परिवहन है, संचार है, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में कितना आपका मेरे भाई? 54.6% किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में, फर्स्ट सेक्टर में। सेकंड में कितना आपका? 3.8% है। 3.8% है। वही आपका थर्ड सेक्टर हम लोग बात करें, थर्ड सेक्टर में कितने हैं मेरे भाई? 41.6%। तो ये था हमारा आज का अध्याय। तो कैसा लगा क्लास? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और आपका आज का दिन शुभ हो।